नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। श्री नारायणाय नमः। राधे राधे प्रिय दर्शकों, आप सभी का अपने ओम आस्था परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का विषय है कि कहाँ कहाँ अर्थात किस किस पूजा में पूर्णाहुति नहीं करनी चाहिए। पूर्णाहुति क्या है, प्रश्न उठता है। पूर्णाहुति क्या है? जब यज्ञ पूर्ण हो जाता है तो हम नारियल लेकर के पूर्णाहुति मंत्र बोल करके हवन कुंड में नारियल डाल देते हैं, उसके ऊपर से घी गिराते हैं, तो उसे पूर्णाहुति बोला जाता है। लेकिन पूर्णाहुति हर पूजा में नहीं होता है। जिस पूजा में पूर्णाहुति करनी चाहिए वहाँ पूर्णाहुति करिए, लेकिन प्रत्येक पूजा में अगर आप पूर्णाहुति करते हो तो गलत है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में विधान बताया गया है कि कहाँ कहाँ पूर्णाहुति करना चाहिए और कहाँ कहाँ पूर्णाहुति नहीं करना चाहिए। मैं आज आपको शास्त्र प्रमाण के साथ बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पूर्णाहुति करना चाहिए और कहाँ कहाँ पूर्णाहुति नहीं करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं यज्ञ मीमांसा में जो लिखा गया उसका प्रमाण देता हूँ, उसके बाद मदन रत्न का प्रमाण दूंगा। मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, जो शास्त्र में बताया गया है मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। तो पहले यज्ञ मीमांसा की बात करते हैं। यज्ञ मीमांसा में लिखा गया है, विवाहे व्रतबंधे च शालायाम चौल कर्मणि गर्भाधानादि संस्कारे पूर्णाहुति न कारयेत। अर्थात विवाह में जब हम सब विवाह करते हैं तो उस समय हवन करते हैं, तो विवाह के हवन में पूर्णाहुति नहीं करवानी चाहिए। व्रतबंधे च, व्रतबंध का मतलब रहता है जनेऊ। जब हम यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं उस समय जो पूजा किया जाता है, उस समय जो हवन किया जाता है, उसमें पूर्णाहुति नहीं करनी चाहिए। कहते विवाहे व्रतबंधे च शालायाम चौल कर्मणि। शाला मतलब गृह कर्म। जब हम घर का नींव पूजन करते हैं बनवाने के लिए, उस समय जो हवन होता है उसमें पूर्णाहुति नहीं करनी चाहिए। और जो हम गृह प्रवेश करते हैं तो गृहवास्तु पूजन जब होता है तो उस समय भी पूर्णाहुति नहीं करनी चाहिए। विवाहे व्रतबंधे च शालायाम चौल कर्मणि। चौल कर्मणि मतलब मुंडन संस्कार। जब हम बालक का मुंडन करवाते हैं तो उसमें जो पूजा पाठ हवन होता है उसमें भी पूर्णाहुति नहीं करनी चाहिए। गर्भाधान आदि संस्कार, जो गर्भाधान आदि संस्कार हैं उनमें भी पूर्णाहुति नहीं करनी चाहिए। ये मदन रत्न का लिखा है। एक बार फिर आपको बता देते हैं, विवाहे व्रतबंधे च शालायाम चौल कर्मणि गर्भाधान आदि संस्कारे पूर्णाहुति न कारयेत। दूसरा प्रमाण मैं आपको मदन रत्न से दे रहा हूँ। मदन रत्न में भी यही लिखा गया है कि विवाहादि क्रियायाम च शालायाम वास्तु पूजने नित्य होमे वृक्षोत्सर्गे, नित्य होमे वृक्षोत्सर्गे न पूर्णाहुतिम आचरित। अर्थात विवाहादि क्रियाओं में, विवाहादि क्रिया मतलब जो विवाह में हवन होता है वहाँ पे पूर्णाहुति नहीं करनी चाहिए। क्रियायाम अर्थात अंतिम कर्म में पूर्णाहुति नहीं करनी चाहिए। शालायाम वास्तु पूजने, और भूमि पूजन के समय जो हवन किया जाता है और जो वास्तु पूजन के समय, गृह प्रवेश के समय पूजन किया जाता है उसमें पूर्णाहुति नहीं करनी चाहिए। शालायाम वास्तु पूजने। नित्य होम, आप प्रतिदिन जो घर पे हवन वगैरह करते हो नित्य क्रिया वाला, उसमें भी पूर्णाहुति नहीं होनी चाहिए। और वृक्षोत्सर्ग, मरणोपरांत एक वृक्षोत्सर्ग का कार्य होता है। जब इस समय वृक्षोत्सर्ग में हवन होता है तो उस समय भी पूर्णाहुति नहीं करनी चाहिए। फिर से एक बार मदन रत्न का मैं आपको श्लोक बोल देता हूँ। विवाहादि क्रियायाम च शालायाम वास्तु पूजने नित्य होमे वृक्षोत्सर्गे न पूर्णाहुतिम आचरित। तो प्रिय दर्शकों, तो हम सब जब पूजा पाठ कराते हैं तो विशेषतः इन बातों का ध्यान रखते हुए, जहाँ जहाँ शास्त्र बता रहा है कि यहाँ यहाँ आपको पूर्णाहुति नहीं करनी चाहिए, वहाँ पूर्णाहुति नहीं करनी है। बाकी अन्य जगह आप पूर्णाहुति कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना,
कुछ प्रश्न रहे तो कमेंट में ज़रूर करना, हो सके तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। राधे राधे।